राधे राधे आप सभी को। आप सभी कैसे हैं? और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अपने जीवन में स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो जो आज मैं आपके लिए मंत्र लेके आई हूँ, यह इंद्रजाल का मंत्र है। इंद्रजाल, यदि अगर आपको पता नहीं है तो मैं बताना चाहूँगी, इंद्रजाल एक ऐसा विज्ञान है, ऐसी कला है, ऐसी विद्या है जिसमें तंत्र के गूढ़ रहस्य पाए जाते हैं। कुछ ऐसी सिद्धियां होती हैं, ऐसे मंत्र हैं और ऐसे तंत्र हैं जो नॉर्मली अवेलेबल नहीं है, जो नॉर्मल आसपास के तंत्रों में ऐसे नहीं मिलते, केवल इंद्रजाल में ही पाए जाते हैं। हमारे पुराने ऋषि मुनियों के हिसाब से इंद्रजाल एक तांत्रिक विद्या का जो उच्च फॉर्म होता है ना, उच्च कोटि का होता है तांत्रिक, सिर्फ वो होता है और जो आम लोगों को ना सिखाया जाता था, ना ऐसे मंत्र, ना ऐसे तंत्र कभी आसपास के नॉर्मल लोगों को दिए भी जाते थे। ऐसा कुछ नहीं करते थे वो, क्योंकि ये एक ऐसी शक्ति है, ऐसी सिद्धि है जो इसके दुष्परिणाम भी बहुत है, ये आपके लिए घातक भी हो सकती है। यदि आप किसी गुरु के मार्गदर्शन में नहीं करेंगे तो ये आपके लिए दुष्परिणाम लेके आ सकती है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप में से कोई भी इंसान, अगर आप सोच रहे हैं कि हमने इंद्रजाल लगाना है इस व्यक्ति पर, जो भी आपके प्रेमी प्रेमिका है, तो आपके दिल में इतना सच्चा प्रेम होना चाहिए और इतना सामर्थ्य होना चाहिए कि जो भी साधना मैं बोलूँगी, जिस भली भांति प्रकार से मैं आपको बताऊंगी, आप वैसा ही करें। और यदि आप बहुत सच्चा प्रेम करते हैं और पूरे जन्म के लिए, जन्म जन्मांतर तक एक बनकर रहना चाहते हैं, तभी यह मंत्र और जो भी मैं बताऊंगी, यह विद्या तभी आप लगाइएगा। अन्यथा इसको ना ही सुने ना ही करें तो ही बेहतर है। इंद्रजाल का इस्तेमाल बहुत जगह होता है। इंद्रजाल आपकी रक्षा और सुरक्षा, यानी कोई भी बुरी नज़र, या अगर किसी ने आपके ऊपर जादू टोना कराया है, ब्लैक मैजिक कराया है, कोई शत्रु से अगर आपको बचाव करना है, तो आप तब इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर मोहन और वशीकरण, जो मैंने आज के लिए आपको मैं बता रही हूँ, जिसके लिए अगर आपको किसी से अपनी बात मनवानी है या अपने आपको स्वयं को आपने इतना आकर्षणमय बनाना है, तब आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। या फिर किसी को स्तंभन करने के लिए, स्तंभन यानी किसी की गति या मनोबल को रोकने के लिए उच्चाटन में भी इसका इस्तेमाल होता है। या फिर अगर आपके घर में कोई बुरी शक्ति है या नेगेटिविटी है, जैसे हम कहते हैं नेगेटिव वाइब्स है, या फिर किसी की आपको लग रहा है कि काली नज़र लग चुकी है, या व्यक्ति या वास्तु को अगर आपने ठीक करना है, दूर करना है, तो वह भी इससे बहुत अच्छी तरह होता है। इंद्रजाल एक माया, इल्यूजन, एक अद्भुत सिद्धियों से जुड़ा होता है, जो नॉर्मल, जो हमारे आजकल के ये तंत्र मंत्र वाले लोग हैं, इनको नहीं पता होता। बहुत ही गिने चुने लोग होते हैं जो आपको ऐसे मिलेंगे भी नहीं जिनको ये गूढ़ रहस्य पता हो जिंदगी के। मुझे अब आप पूछेंगे, आप सोचेंगे मैं इस चीज़ से कैसे जुड़ी हूँ। जब मैं छोटी सी थी तब से मुझे बहुत, मतलब एक होता है ना, एक जिज्ञासा होती है मुझे शुरू से। जब मैं छोटी सी थी, मुझे बहुत स्कूल टाइम से इतना इस चीज़ों के बारे में इतनी जिज्ञासा थी कि ये चीज़ें कैसी होती हैं, कोई चीज़ें कैसे, पता नहीं है, मुझे किसी ने बताया नहीं था। बस मैं शुरू से ही इन चीज़ों में बहुत रही हूँ। और फिर मैं पूरा, मतलब इंडिया के जम्मू कश्मीर से लेके एंड तक, केरल तक मैं पूरा घूमी हूँ, मतलब असम तक, गुवाहाटी तक, सब अम्बुबाची मेला, कामाख्या देवी, मतलब मैंने कोई शक्तिपीठ नहीं छोड़ा, कोई चीज़ें, कोई जगह तंत्र मंत्र के लिए मैंने वन प्रदेश में, मतलब कोई भी अगर वन में जाना हो, कुछ करना हो, मैंने हर चीज़ें की हैं। और वहाँ पे मुझे ऐसे ऐसे लोग मिले हैं, ऐसे ऐसे अघोरी मिले हैं, मतलब जिनकी मैं आपको बता भी नहीं सकती, मैं शब्दों में मैं आपको उनके बारे में बता भी नहीं सकती। उन्होंने ऐसे ऐसे मंत्र दिए हैं, ऐसी ऐसी मैंने साधना की है उनके साथ
कि जो लाजवाब है। मतलब मैं आपको नॉर्मली लोगों को उन सब चीज़ों के बारे में पता भी नहीं होता। तो आज उन्हीं मंत्रों में से एक मंत्र मैं आपको यह देने जा रही हूँ, और मैं आशा करती हूँ कि आप तभी कीजिए अगर आप में इतना सामर्थ्य हो। जैसे मैं बता रही हूँ आपने वैसे ही करना है। और एक और बात, यदि आप चाहते हैं कि आप बहुत तीव्रता से इसका रिजल्ट देखना चाहते हैं या बहुत आपके लिए प्रभावशाली काम करे, अच्छा काम करे, तो मैं आपको एक सलाह देना चाहती हूँ, एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप जो भी मैं मंत्र देती हूँ, आप इसका एक बारी, जो आज वाला ये मंत्र है इंद्रजाल, इसका प्रयोग आप किसी वन प्रदेश में जाके करें, या फिर आप किसी नदी के तट के पास में बैठकर आप इसका प्रयोग कीजिए एकांत में। क्योंकि ऐसी जगहों पे पता नहीं कितनी प्रेत होती हैं, कितने अगर अच्छी चीज़ें भी होती है तो अगर नेगेटिविटी होती है तो अच्छी चीज़ें भी बहुत होती हैं। बहुत कुछ ऐसे गण होते हैं, कुछ ऐसी प्रेतात्माएं होती हैं, या फिर कुछ अलौकिक शक्तियाँ होती हैं जो आपका जो मनोरथ होता है उसको सक्षम करने में, जो आपकी मनोरथ, जो इच्छा पूर्ण करने में बहुत सहायता करती हैं। मैंने भी करके देखी है, आप भी एक बारी करके देखिए। एकांत, थोड़ा सा डर लगता है इंसान को, पर जब आप साधना में जाते हैं तो डर भी किस चीज़ का। अगर आप इतने सच्चे दिल से किसी को प्रेम करते ही हैं तो डरना भी क्यों है। यदि आप अगर ऐसी जगह पर एकांत स्थान पर बैठ के साधना करेंगे तो आपके लिए बेहद लाभकारी होगी। फिर तो आप कुछ ही दिनों में, 1 या 2 दिन में या 3 दिन में बड़ी हद आप इसके असर देख लेंगे, जो मैं आज आपको मैं मंत्र बताने जा रही हूँ। तो जो आज मैं आपको मंत्र बताने जा रही हूँ वो बेहद छोटा सा है, लेकिन उसका प्रभाव बहुत बड़ा है। इस मंत्र से एक ऐसा जाल रचा जाता है जो माया द्वारा रचा जाएगा। सामने वाला चाहे लाख कोशिश कर ले, वे आपसे भाग नहीं पाएगा। वो इस माया में फंस कर रह जाएगा। वो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, कितना भी इसका समाधान पाने की कोशिश कर ले, लेकिन वो विफल जाएगा। वो आपको बस टकटकी लगाकर देखता ही रहेगा, सुबह शाम सिर्फ आपके बारे में ही सोचता रहेगा। चाहे वे कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन वह खुद तड़पेंगे मिलने के लिए, बस आपका एक दीदार करने के लिए, आपको देखने के लिए, पल भर के लिए। ऐसा माया रच देगा ये इंद्रजाल। आप मंत्र सुनिए पहले, तो मैं फिर आपको इसकी विधि बताती हूँ। मंत्र है ओम ह्रीम नमः। जी हाँ, मंत्र सिर्फ इतना सा ही है। तो अब आपने करना क्या है, आपने कोई भी एकांत स्थान पर आपने इस मंत्र को 41 दिनों तक आपने एकांत स्थान देखना है, जहां पर केवल आप ही हो, किसी का भी आगमन ना हो, कोई भी आया गया ना हो, कोई आता जाता ना हो, ना आपको देख सके ना आपको सुन सके। तो बिल्कुल एकांत स्थान पर बैठकर पूर्वमुखी होकर बैठना है। आप एक शुद्ध घी का दीपक जलाएं और आपने लाल रंग के ऊनी आसन पर बैठना है। आपने लाल रंग के ही इसमें वस्त्र धारण करने हैं। आपने बिल्कुल स्नान कर शुद्ध होकर आपने इस साधना में बैठना है। और आप ध्यान रखिए कि जब आप इसकी साधना कर रहे हो, कोई भी मांस, मदिरा, धूम्रपान या गुटखा, किसी भी चीज का आपने इन सब किसी भी चीज का आपने सेवन नहीं करना। आपने ब्रह्मचर्य का पालन करना है। यदि आप इसमें से किसी चीज का सेवन करते हैं, तब जो आप ये साधना करेंगे ये आपकी फलित नहीं होगी, ये खंडित हो जाएगी, ये काम नहीं करेंगी चीजें। तो यदि आप अगर इन सब चीजों का अभी भी जिंदगी में सेवन करते हैं, तो मैं आपको पहले बता देना चाहती हूँ कि आप महीना या 1.5 महीने पहले ही, जब आपने ये साधना करनी हो, तो उससे पहले आप 1.5 महीना पहले या महीने पहले आप इसको छोड़ दीजिए, मांस मदिरा को, ताकि आपका शरीर पूर्ण तरह से आपका शरीर शुद्ध हो जाए और आप साधना के लिए तैयार हो सके, ताकि आपके जो मस्तिष्क में जो आपके ख्याल हैं या फिर कुछ भी जो आपके इमेजिनेशन है वो पूरी शुद्ध होनी चाहिए।
और आपका शरीर भी पूर्ण तरह से शुद्ध होना चाहिए, तभी आपको इसके रिजल्ट्स मिलेंगे, अन्यथा ऐसे ये काम नहीं करेगा। और आपने इसको ऊनी आसन पर बैठ के, आपने लाल रंग के आसन पर बैठ के लाल वस्त्र धारण करके आपने, और साथ में कुछ भी धूप दीप जलाएं, और आपने कुछ सुगंध रखनी है। सुगंध मतलब अगरबत्ती या कुछ भी, कोई भी ऐसी चीज़ें, क्योंकि सुगंध एक, मैंने आपको पहले ही बताया, सुगंध एक जरिया होता है, एक माध्यम होता है, एक मीडियम होता है। जो शक्तियाँ होती हैं, अलौकिक शक्तियाँ होती हैं, प्रेत होते हैं या कुछ भी जो गण होते हैं, वो आपसे वार्तालाप करने या आपके पास आने का उनको एक माध्यम चाहिए होता है। वे सुगंध माध्यम बनती है आपसे वार्तालाप करने का। आपकी जो भी मनोरथ पूरी होगा तभी वो कर पाएंगे, वो इसी माध्यम से आते हैं आपके समीप। तो एक सुगंध हो जाए, और आपने कोई भी, जैसे थोड़ा सा जो नैवेद्य होता है, मतलब आपने कोई भी शुद्ध जो दूध का कोई भी आप मिठाई ले लीजिए या आप कोई बर्फी ले लीजिए, आपने वे मतलब सफ़ेद रंग की स्पेशली आपने वो रखनी है। और जो आपकी माला होनी चाहिए वह भी मतलब कुमकुम की होनी चाहिए, लाल रंग की हो, या फिर आप रुद्राक्ष की माला पर भी इसका जाप कर सकते हैं। आपने मिनिमम 108 बारी करना है सुबह शाम, और मैक्सिमम आपने जितना हो सकता है आप उतना कीजिए। वैसे भी ये मंत्र बहुत छोटा सा है, तो मैं आशा करती हूँ कि आप इसको 1,00,000 या 1.5 लाख बारी आप इसको ईजिली कर सकते हैं। इसका 1.5 लाख के बाद ये मंत्र स्वयं सिद्ध हो जाएगा, और सिद्ध होने के पश्चात यह मंत्र आपके लिए काम करना आरंभ कर देगा। जब आप इस मंत्र का जाप कर रहे हो तब आपने अपने प्रेमी प्रेमिका के बारे में सोचना है। जैसा आप चाहते हैं कि आपके प्रेमी प्रेमिका बन जाएं, आपके लिए आपके बारे में सोचें, जैसा आप चाहते हैं कि वे आपके बस टकटकी लगाकर आपको देखते रहें, निहारते रहें, वैसा ही आपने सोचना है। और देखिए जल्दी ही जल्दी आपकी मनोरथ कैसे पूरी होगी। मैं आप सभी से ये आशा करती हूँ कि आप इस मंत्र का दुरुपयोग नहीं करेंगे, और किसी गुरु के मार्गदर्शन में, सिद्ध गुरु के मार्गदर्शन में ही इसका प्रयोग करें। और आपको यदि कोई भी परेशानी हो, कहीं भी कोई दिक्कत आए, तब आप मुझे बेझिझक आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप पे भी आप मुझसे इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। मेरा नंबर है 6283321393 पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं। और यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो और मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो, जो मैंने इस वीडियो के माध्यम से दी है आपको, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।